एक बार की बात है। एक जंगल के पास दो राज्य के राजाओं की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में एक राजा जीत गया और दूसरा हार गया। उसके बाद सेनाएं अपने अपने राज्य वापस लौट गई। युद्ध के क्षेत्र में बस एक ढोल पड़ा रह गया था। यह वह ढोल था जो सेना के भांड व चारण बजा बजा कर रात के समय सेना को वीरता की कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन उसी जगह पर बहुत तेज आंधी तूफान आई। तेज हवा चलने के कारण पड़ा हुआ ढोल उड़कर एक पेड़ के पास जाकर अटक गया। उसी पेड़ की सूखी डालियाँ ढोल से इस तरह सट गई थी कि तेज हवा चलती थी और ढमाढम की आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन एक सियार उसी जगह पर घूमते घामते पहुंचा। उसने जब ढोल की आवाज़ सुनी तो वह डर सा गया। ऐसी अजीब आवाज़ उसने कभी भी नहीं सुनी थी। वह सोचने लगा कि यह किसी नए प्रकार के जानवर की आवाज़ है। वह मन ही मन सोचने लगा, ऐसी ढमाढम की आवाज़ करने वाला जानवर तो बहुत ही खतरनाक होगा। सियार उस ढोल को गौर से देखने लगा और जानवर समझ के ध्यान से सुनने लगा। तभी एक गिलहरी कूदकर ढोल के ऊपर बैठी और एक बीज कुतरने लगी। यह देखकर सियार सोचने लगा, अच्छा तो यह जानवर हिंसक नहीं है। उसी समय एक तेज हवा का झोंका उस ढोल पर पड़ा और पेड़ की टहनियों के कारण ढमाढम की आवाज़ दोबारा शुरू हो गई। उसके बाद सियार ढोल के पास गया और उसे सूंघने लगा, पर उसे वहाँ कोई भी जीव नहीं दिखा। फिर वह बोला, अच्छा यह एक खोल है, असली जीव तो इसके अंदर है और आवाज़ से तो लगता है यह कोई मोटा ताजा जीव है। उसके बाद वह अपने मान में वापस लौटा और सियारी जो सियार की पत्नी थी उसे बोला, अरे सुनती हो, तैयार रहो दावत के लिए, क्योंकि मुझे एक ऐसा जीव मिला है जो एक खोल के अंदर है और लगता है वह बहुत ही मोटा ताजा है। सियार ने बताया कि उस खोल के दोनों तरफ एक चमड़े की परत है जिसके अंदर वह जीव है। सियारी यह सब बात सुनकर खुश हो गई। फिर सियार और सियारी ने योजना बनाई कि अगले दिन वो दोनों जाएंगे और उस चमड़े वाले भाग को फाड़कर अपना हाथ घुसाकर उस जीव को पकड़ लेंगे। योजना के अनुसार दोनों अगले दिन सुबह उस ढोल के पास पहुँचे। तभी सियार के इशारा करते ही सियारी और उसने एक साथ अपने दांतों से चमड़े वाला भाग को फाड़ दिया। जैसे ही चमड़ी वाला भाग फटा, दोनों ने अपना हाथ एक साथ घुसाया और एक दूसरे के हाथ को पकड़कर खींचने लगे। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि वहाँ कुछ नहीं था। दोनों अपना माथा पीट कर रह गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें पहले सोच समझकर और जांच परख करके ही काम करना चाहिए। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जोखिम उठाने के बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। धन्यवाद।